राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्या जानते हो हमारे जीवन में जिंद कौन है? जिंद वो जो मैजिक करता है, जो हर कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, जल्द से जल्द उसका रिजल्ट पाने की तैयारी में रहता है। हमारे जीवन में भी एक जिंद है और वो जिंद है हमारा मन। हमारा मन हमेशा उत्सुक रहता है कुछ ऐसा कार्य करने के लिए जो नया हो, बिना ये सोचे समझे कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। जब हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम अपने मन के हिसाब से चले हैं, हमने अपने मन के बात को माना है। जहाँ जहाँ हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे वहाँ वहाँ हमें दुख मिलेंगे। तो इस जिंद को काबू में कैसे करना चाहिए? क्योंकि जहाँ परेशानी है वहाँ हल भी है, जहाँ बीमारी है वहाँ उसकी दवा भी है। तो मन को कंट्रोल में करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि हमारे दुख का कारण तो मन ही है। जो हमसे करवाता है वो मन ही करवाता है। और हमें जो नहीं करना चाहिए, कभी कभी हम अपने आप को, जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, उसको भी दबा देते हैं मन के कारण। क्योंकि हमें मन सुख देता है। सुख होता है क्षणिक, जो हमारे जीवन में 2-4 पल के लिए आता है, 2-4 दिन के लिए आता है, 2-4 महीने के लिए आता है, उसको हम सुख कह सकते हैं। लेकिन आनंद हमें वही देता है जो हमारी अंतरात्मा से अंतरात्मा की आवाज़ को स्वीकार करते हैं। जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो हमें आनंद देता है। और आनंद का कोई भी अंत नहीं है। आनंद हमें क्षणिक नहीं होता है, महीनों का नहीं होता है, आजीवन होता है। तो इस मन रूपी जिंद को कैसे कंट्रोल करें और कैसे इसको बांध के रखें? जब भी जिंद अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको काम बता दिया जाता है कि तुम ये कार्य करो, और वो फटाफट कर देता है। फिर उसको दूसरा काम बता दिया जाता है तो वो दूसरा कार्य करता है। लेकिन इस मन के लिए हम क्या कार्य बताएं? कहानी बड़ी है, लेकिन इतनी सी बात से समझ आ जाएगा कि जब इंसान परेशान हो जाता है तो जिंद के लिए एक लंबी लकड़ी को गड़वा के रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस लकड़ी पे तुम्हें चलना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, जब तक ना बोलूं। तो उसका कार्य कभी समाप्त नहीं होता है, वो अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अब जिंद जैसा हमारा अगर मन है तो इस मन को क्या कार्य दें? मन को हम कैसे लगाएं और कैसे समझाएं कि इसको करना क्या है? इसको 24 घंटे किस कार्य में रत रहना है? मन को समझाने की ज़रूरत है शुरू में। जब शुरुआत हम करते हैं तो थोड़ा मन भटकता है, मन भागता है। लेकिन अगर हम बोल दें कि नहीं हमें यही करना है, तो धीरे धीरे वो मन भी उसी कार्य में रत रहने लग जाता है और उसको भी आनंद आने लग जाता है। तो मन को अगर कोई कार्य बताना है तो मन को ये कार्य बताना है कि चाहे काम करें, चाहे हम कहीं जा रहे हों, चाहे जो भी कर रहे हों, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो हमारी आत्मा से आवाज़ आती है, कि चाहे भजन करना, चाहे स्मरण करना, चाहे मंत्र जाप करना, जो भी है, बस एक कार्य पकड़ा दो अपने मन को, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो हमें अच्छा लगता हो। हमें तो भजन बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने अपने मन को सिर्फ भजन का कार्य पकड़ा रखा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भजन करना है। और कुछ ऐसा भी हमने अपने आप में देखा है कि जब हम बैठे होते हैं या हम चल भी रहे होते हैं, कई बार हम रसोई में खड़े होकर कोई कार्य भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन सिर्फ एक ही चीज़ में लगा होता है। और उस समय हमारा शरीर क्या कार्य कर रहा है यह हमें नहीं पता होता है। उस समय हमारे शरीर की एक ही हरकत होती है कि वो शांत नहीं होता है, हिलता रहता है। जब हिलता है तो हमें महसूस होता है कि ये अपने कार्य में लगा हुआ है, मन अपने कार्य में लगा हुआ है।
लेकिन अगर हमारा शरीर शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये कुछ ढूंढ रहा है, इसको कुछ चाहिए है, इसलिए ये ऊपर से शांत है लेकिन अंदर से अशांत है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें छोटी छोटी हैं अपने अंदर ढूंढ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, और क्या चीज़ ऐसी है जो हमें खुशी देती है, जो हमें आनंद देती है, उसका चयन करके उस मन को पकड़ा देना चाहिए कि तेरा काम ये है, अब यही करना है, अब इसमें लगे रहो जब तक मैं ना बोलूं। और जब वो कार्य करने लग जाएगा मन, तो हमें आनंद भी आएगा। और भगवान भाव समझते हैं, ये तो सब जानते हैं। जब हम धीरे धीरे भाव में उतरेंगे, जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान को मानेंगे, भगवान के प्रति हमारा लगाव होगा, प्रेम होगा, तो जो शब्द हमारे मुंह से ऐसे ही निकल रहे हैं कि हमें अपना एक समय, अपना जो टाइम है वो लगाना है भजन में, उसकी बजाय फिर हमें जब आनंद आने लग जाएगा, फिर हमें लगेगा कि हम चाहे जो भी कर रहे हों, हमें भजन करना है। हमारे मुख से अपने आप निकलेगा, हमारे मन से अपने आप निकलेगा। हो सकता है होठ बंद हो, लेकिन अंदर जो आनंद चल रहा है वो कहीं ना कहीं शरीर में प्रकट हो जाता है, वो दिख जाता है कि अंदर आनंद चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आनंद की जो सीमा है वो कोई सीमा नहीं है, सिर्फ सुख की सीमा है। क्षणिक हो, महीने का हो, सालों का हो, लेकिन जो आनंद होता है वो परमानेंट होता है, आजीवन होता है। और जो आनंद में आनंद आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता है। ना ही किसी चीज़ की चाह रहती है कि हमें अब और कुछ भी चाहिए। ना दिन का पता होता है, ना रात का पता होता है। जब कोई भी चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, संसार का ही उपमा ले लो, कोई भी चीज़ हमें जब बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम उनके साथ रात और दिन रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल में है, वो हमारे ज़रूरत है वो हमारी। जब कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरत बन जाती है ना, तो हम उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। जब हम अलग नहीं होना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं अंग संग रहता है। तो अगर हम भजनों में अपना मन लगाते हैं, भजनों को अपना एक हिस्सा मान लेते हैं जीवन का, तो उसका आनंद हमें मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। करके देखो। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, कई बार हमसे भी कोई बात होती है किसी की, तो सिर्फ एक ही होती है कि बहुत परेशान हूँ। तो जो हमने आनंद का पल खोजा है, जो हमने आनंद को देखा है, महसूस किया है, तो हम तो वही बता सकते हैं जो हमने खुद ने पाया है, या जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमने देखा है जीवन में। तो मुझे लगता है कि जितना आनंद भजनों में आता है ना, किसी में नहीं आता है। क्योंकि भजन में वो रस बरसता है जो हम सराबोर हो जाते हैं, फिर अपना भी भान नहीं होता है। कार्य भी हमारे बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कोई भी कार्य हमें पकड़ा दो बस इस व्याप पे कि भजन चलते रहें, बस कुछ भी करवा लो। तो वही होता है हमारे साथ कि हमें पता ही नहीं चलता ना समय का और ना ही कार्य का, कि कितना बड़ा कार्य है और कितना समय निकल गया। तो कोई भी चीज़ में अगर आपको आनंद आ रहा है तो उसका एक अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि आनंद से किया गया कार्य सुख भी देता है। सुख के साथ साथ हमारी जो मानसिक तनाव होते हैं वो भी कम होते हैं, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। क्यों? क्योंकि हम टेंशन में नहीं हैं। आजकल जितने भी लोग हैं चिंताग्रस्त ज़्यादा हैं, इसीलिए बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कई चीज़ों का हल है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भजन का, चिंतन का ज़रूर ध्यान दें। चिंतन करें, भजन करें, स्मरण करें, और हमेशा वो कार्य करें जिससे हमें सुख मिले। धर्म से जुड़ा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धर्म हमें आगे भी सुख देगा, अभी भी सुख दे रहा है। तो उम्मीद है अच्छा लगा हो, करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।